हे गाइस, छात्रवृत्ति विभाग की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कार्यालय आयुक्त आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन ब्लॉक डी अटल नगर जिला रायपुर नवा रायपुर के द्वारा दिनांक 28/11/2023 को सूचना का प्रकाशन हुआ है। सूचना प्रकाशन में आपको कहा गया है कि वर्ष 23-24 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन पंजीयन की सूचना में छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं ITI के प्राचार्य, संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी, उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हों, उनको सूचित किया जाता है कि वर्तमान में शिक्षा सत्र 23-24 हेतु ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के पंजीयन स्वीकार किए जा रहे हैं। आप पंजीयन हेतु जो स्कॉलरशिप विभाग का ऑफिशियल पोर्टल है postmatric.scholarship.nic.in पर जाकर अपना पंजीयन कर सकते हैं, ठीक है, और अपना आवेदन फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ तिथि निर्धारित की गई है, जिसका प्रारूप कुछ इस प्रकार से है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो जो आपका स्कॉलरशिप फॉर्म ऑनलाइन करने की जो तिथि है कब से कब तक रहेगी, ठीक है। तो विद्यार्थी जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु नवीन या नवीनीकरण की जो प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि कुछ इस प्रकार से है, वह दिनांक 28/11/23 से लेकर 30/12/23 तक रहेगा। वहीं जो ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक करने की जो तिथि है वो 15/12/23 से लेकर दिनांक 20/1/2024 तक रहेगा। उसके बाद जो सेक्शन ऑर्डर लॉक करने की जो तिथि रहेगी वो 15/12/23 से लेकर 24/1/2024 तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ कहा गया है कि निर्धारित तिथि के पश्चात शिक्षा सत्र 23-24 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। जो विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उनके लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, इसके बीच में अपना आवेदन कंप्लीट कर लें और उसका हार्ड कॉपी अपने संस्था में जाकर सबमिट कर दें, क्योंकि इसके लिए आपको अलग से तिथि नहीं दी जाएगी। यहाँ आपसे कहा गया है कि ड्राफ्ट प्रपोजल और सेक्शन ऑर्डर लॉक करने के लिए अलग से अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे। अतः इसके निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे। जो विद्यार्थी यहाँ पर विद्यार्थियों को नोट करने वाली बात यह है कि 2 पॉइंट आपको दिए हैं, उसको विशेष करके नोट करने की आवश्यकता है, ठीक है। जो विद्यार्थी ऑनलाइन स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले पॉइंट में आपसे कहा गया है कि PMS के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखें कि उसका बचत खाता चालू हो, एक्टिव हो और आधार सीडेड बैंक खाता का नंबर ही प्रविष्ट करना सुनिश्चित करें। कहने का मतलब ये है कि जो विद्यार्थी ऑनलाइन स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं उन्हें अपने आधार कार्ड में जो खाता नंबर लिंक है उस खाता नंबर का विवरण यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। नहीं तो आगे चलकर आपको परेशानी या दिक्कत हो सकती है। अगर आपको जो स्टूडेंट अपने आधार कार्ड में कौन सा खाता नंबर लिंक है इसकी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल पर अलग से वीडियो, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में आपसे कहा गया है कि सत्र 23-24 से विद्यार्थियों द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु किए गए आवेदन का सत्यापन आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से किया जाना है, ठीक है। अतः विद्यार्थी आधार नंबर पर पंजीकृत मोबाइल नंबर की प्रविष्टि करें, ठीक है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो आपका स्कॉलरशिप का प्रोफाइल है उसका प्रोफाइल का जो सत्यापन है, वेरिफिकेशन है, आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी में OTP आएगा, उसके द्वारा किया जाएगा। तथा जो विद्यार्थी हैं उन्हें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि उन्हें अपने ऑनलाइन स्कॉलरशिप के फॉर्म में जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उसी नंबर को यहाँ देना सुनिश्चित करें। विद्यार्थी अपना ऑनलाइन पंजीयन किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए आपको रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से फॉर्म ओपन होकर आएगा, जिसमें आपसे कहा गया है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट निर्देश दिया गया है। इसमें पहला पॉइंट में आपसे कहा गया है कि जो स्टार मार्क है उसको फिलअप करना मैंडेटरी है। कृपया सभी जो फील्ड है उसको अंग्रेजी भाषा में भरें। यहाँ पर अपना जो सॉल्यूशन है मिस्टर मिसेस उसको सेलेक्ट कर लेना है। कृपया अपने फॉर्म को सफलतापूर्वक फिलअप करेंगे। यह जो फॉर्म है वो अस्थायी रूप से भरा जाएगा। इसका सत्यापन आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके द्वारा OTP के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आधार से जुड़े खाते नंबर का प्रविष्ट करें, क्योंकि छात्रवृत्ति आधार DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपका बेसिक डिटेल मांगा जा रहा है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद जो भी आप डिटेल डाले हैं उसको आप कंफर्म डालेंगे एक बार फिर। उसके बाद आपको जो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू अर्फन, ठीक है। यहाँ से आप अर्फन मतलब अनाथ, यहाँ पर जो भी है यस नो करके सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अपना फादर डिटेल दे देंगे, मदर डिटेल देंगे, ठीक है। उसको आप कंफर्म कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपका प्रोफाइल रिलेटेड डिटेल यहाँ पर फिलअप कहा जा रहा है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ आपका पर्सनल डिटेल मांगा जा रहा है, जिसमें आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस डिटेल मांगा जा रहा है, जिसमें अपना हाउस एड्रेस, पिन नंबर, पोस्ट ऑफिस, सिटी या विलेज, ठीक है, ये सारा इंटर कर देना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड चूज कर लेना है। इसमें आपका पासवर्ड एक जो लेंथ है वो 8 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है आपका पासवर्ड इस प्रकार से होना चाहिए, एक कैपिटल में, एक स्मॉल लेटर में और कुछ स्पेशल लेटर होना चाहिए और कुछ नंबर के डिजिट होने चाहिए। देन आपको सेव एंड रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड रजिस्टर बटन पर क्लिक करते हैं, आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपका आईडी पासवर्ड आ जाता है। सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको फॉर्म अपलोड कर लेना है। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाए हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दी सत्य को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।